राम राम भाई लोगों, सुबह के बजे हैं 5:50। यहाँ अपनी बाइकें खड़ी हैं, सारी रात यहीं खड़ी रही। मैं चेक करने आ गया, मैं देख तो लूँ क्या कंडीशन है। ये देखो, अब ये तुझे बर्फ, ओ माय गॉड, रियली बर्फ है। ये देखो, अरे वाह, अरे वाह भाई वाह। देखा, अब इसको साफ करेगा, अब इसको साफ करना पड़ेगा ना। ये रास्ता तो जा रहा है हर्षिल और ये रास्ता जा रहा है गंगोत्री। ये सेब के पेड़ हैं, ये सामने दिख रहे हैं ना, ये सब सेब के पेड़ हैं। ये नींबू पानी बना रखा अपने लिए, वो ठंडा हो गया, ज़्यादा गर्म कर दिया, केटली एकदम उबल जाती है ना, मेरे को पता ही नहीं था। सुबह सुबह नींबू पानी मिल जाए ना और ब्लैक टी मिल जाए तो सारा दिन ठीक ठाक रहता है पेट का मामला। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है, कैसे ही परफॉर्म कर रही हैं एज वेल, हम भी ठीक ठाक हैं, मतलब कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है। हाँ, शाम को अंकित को सर्दी बहुत लग रही थी क्योंकि उसने कुछ पहना नहीं। मैं तो कल अपने अनर जो लाइनर होते हैं ना, वे पहन लिए थे, उसने नहीं पहने। एक तो हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे थे और ऊपर से जो है वो क्या कहते हैं, बरसात थी, तो कॉकटेल हो गया उसके साथ। लेकिन ठीक है, अब वो रात को ठीक सोया, अपने को भी ठीक नींद आई। सुबह 5 बजे आँख खुल गई मेरी, तो 9 साढ़े 9 बजे सोए होंगे, बहुत है इतनी नींद। अब ऐसा टाइम आने वाला है गधे की जूनी का कि नींद आएगी नहीं, कुत्ते की जूनी का नींद आएगी नहीं, भौंकते रहना है बच्चों पे, है ना। टोटली बर्फ से लदी हुई, टोटली, मतलब बिल्कुल वाइट। कल नहीं होगी तो एक दो दिन पहले हुई है स्नोफॉल, ये इतना पता है, वरना इतने ज़्यादा बर्फ से लदे हुए होते नहीं है। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं, अब की बार जो है ना, आप लोग 4 धाम यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अब की बार भीड़ ज़्यादा होगी नहीं। यहाँ मेरा कैलकुलेशन क्या कहता है, मेरा कैलकुलेशन कहता है कि जो अपने कुंभ गया है ना, महाकुंभ प्रयागराज में, इसके अंदर करीबन 70 करोड़ 65 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। और वो 65 करोड़ जो आए थे, वो कहाँ से आए थे? मद्रास से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, मध्य प्रदेश से। तो अधिकतर बुजुर्ग आए होंगे कि भी चलो कुंभ आया, कुंभ में स्नान कर लेते हैं, बड़ा अच्छा संयोग बन रहा है। तो अब वो बुजुर्ग ही गंगोत्री जमुनोत्री 4 धाम यात्रा ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब वो देखना पड़ेगा कि अब कि फिर वो लोग अपना बैग पैक करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन तो ये कह रहा है कि वो लोग बैग पैक नहीं करेंगे, क्योंकि एक साल में एक इतना लंबा टूर। अब देखिए, कोई मदुरई से चल के आया है, ठीक है, मदुरई से चल के आया है, तो अब फिर 3 महीने के बाद थोड़ी चलेगा वो। मिडिल क्लास लोग हैं, खर्चे देख के चलना पड़ता है। धार्मिक भावना जो है वो कुंभ में स्नान करके लगभग आदमी समझता है यार धन हो गया तू। तो मेरा ये कैलकुलेशन है कि अब की बार थोड़ा रश के अंदर 4 धाम में फ़र्क रहेगा।
राम भाई, राम राम। हाँ अरे 2 पन्नी मिल जाएंगी 1-1 किलो वाली। डालने के लिए? हाँ जूते गीले हो गए यार कल बरसात में। राम राम जी। मैं दे दूँगा। अंकित ने तो मना कर दिया, लेकिन मैं तो जाऊंगा गंगोत्री भाई। गंगोत्री धाम के दर्शन नहीं किए और इतनी दूर आए तो क्या फायदा। नहीं ओके, दस्ताने ते भूल आया भैया। अच्छा साका वैजान ने है ये देख, वाह भाई वाह। ये गांव है धराली, जो रात को बता रहे थे कि 3 किलोमीटर है, और जो बीच में हम रुके हैं वो तो एक यू कैन से मिडवे ट्रांजिट है। ये है धराली। ये सारे वो हैं जिनको हर्षिल में जगह नहीं मिली, यहाँ आ गए। गजब ही हो गया कल तो भाई, वाकई जो है ना, इतना फुल पैक मैंने आज तक कहीं देखा नहीं था कि भाई एक छोटा सा टाउन है उसमें जगह ही ना हो। और ये नहीं है कि भाई हम ही जो भी मिला वही रूम ढूंढता हुआ मिला हमें ना, तो उससे अंदाजा हो गया कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है। हमें सुखी में रुक जाना चाहिए था, जो टॉप का ऊपर का एरिया था ना, वहाँ में रुक जाना चाहिए था। अब ये सारे रास्ते जो है ना, सूरज देवता हमारे सर पे रहेंगे। अपनी जिंदगी कुंडली में तो सर पे नहीं आया, वैसे सर पे है। सूरज देवता जिसकी कुंडली पे आ जाए ना सर पे, आइए सबसे से नीचे नहीं बनाता। ठीक है, देख रहे हो ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या कह सकते हैं इसको हम, व्हाट वी कैन से दिस। इसको हम बर्फ का दरिया। ये यहाँ पे जाम लगने की जगह है। हाँ ये जाम लगेगा यहाँ पे, एक गाड़ी एक ही टाइम निकल पाती है। ये पिघल जाएगा तब तक। लंका रह गया 5 किलोमीटर। लंका से आगे आएगा भैरव घाटी और फिर आएगा गंगोत्री धाम। ये घाटी है। वाह, घर बैठे नज़ारे देखो भाई, घर बैठे। ये नज़ारे देखे। अबे यार, नज़ारे दिखाने के चक्कर में नज़ारा मत बन जाना। हमारे ये पहाड़ जो है ना, और ये समुद्र और रेगिस्तान पता नहीं किसकी चीज से भरे पड़े हैं। बिल्कुल ढूंढने वाला चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बोला हमने जो भी आविष्कार किए ना, ये तो हम अभी समुद्र के किनारे खड़े हैं, खाली पैर पैर हमारे समुद्र के किनारे है, बाकी तो समुद्र में अथाह चीजें छुपी हुई हैं। तो बिल्कुल वैसे ही मेरा मानना है कि प्राकृतिक ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि उसका हम 10% ही यूज कर पा रहे हैं। अच्छी बात है। अगर हमें बाकी सब पता लग जाएगा ना, तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, सब कुछ उल्टा सीधा कर देंगे हम। ये है वो ब्रिज। टेन 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 टेन। देखा ये रास्ता जा रहा है, देखो ये रास्ता, ये दिख रहा है। ये यहाँ से, ये पहले पुराना रास्ता यही था। पत्थर फेंक दो ना नीचे, आधे मिनट में 1 मिनट में नीचे गिरेगा। नेलांग वैली, ये है नेलांग वैली जो मैं आपको बता रहा था। बॉस यहाँ पे इसकी परमिशन लेनी पड़ती है क्या है ग्राई? इसकी परमिशन लेनी पड़ती है एटीएम ऑफिस से। कहाँ है? गंगोत्री है। कहाँ बैठते हैं? हर्षिल, उत्तरकाशी, और कोई रास्ता नहीं है। नेलांग वैली कहते हैं, यहीं से जो है ना व्यापार होता था चाइना का, इंडिया का। पहले के टाइम में, आज से हजारों साल पहले यही रास्ता था। एक ये रास्ता था, एक स्पीति की तरफ से रास्ता था। जय गंगा मैया। काम चल रहा है भाई तेजी से। ये मेन चौक है जी गंगा मैया का, गंगोत्री धाम का। इसको उखाड़ के फिर से बना रहे हैं। पिछली बार भी बना हुआ था ये ना, मेरी बाइक यहाँ खड़ी थी। चलते हैं जहाँ तक जाएगा। जय गंगा मैया। यहाँ तक आने देते, अभी आ रहे हैं, क्योंकि अभी खुले नहीं है ना कपाट, तो इसलिए मेरे को जाने दिया। जाने क्या दिया, इसलिए कोई खड़ा नहीं है। लेकिन जब दर्शन शुरू हो जाते हैं तो बाइक वहीं पे, जो पार्किंग मैंने आपको दिखाई है ना, वहीं तक जाती है बाइक सिर्फ।
जय गंगा मैया। कहाँ कहाँ तक लिया है मैं अपनी बाइक। अरे सब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, सब भोलेनाथ की कृपा है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। गंगा मैया के कपाट तो भी बंद है, क्योंकि सर्दियों में जो है ना, हर्षिल के ऊपर एक गांव है, उस गांव में माता की डोली चली जाती है। और अभी 30 अप्रैल को खुलेंगे। 30 अप्रैल से लेके दिवाली वाले दिन तक लगभग ये यहाँ पे रहती है माता गंगोत्री में। यहाँ पे भगीरथी जी, महाराज भगीरथी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी। ठीक है, गंगोत्री का, गंगा का उद्गम स्थल यही है, लेकिन समय बीतता गया, गर्मी बढ़ती गई, तो अब इसका जो उद्गम स्थल है यहाँ से 18 किलोमीटर आगे है। ये मंदिर का रास्ता है, ये सब प्राचीन चीजें भाई। ये मंदिर है। हर हर गंगे। शाम को आरती होती है जब कपाट खुल जाएंगे, सुबह और शाम को। शाम वाली आरती तो मैंने आपको दिखा रखी है अपने पिछले व्लॉग में, गंगोत्री धाम के। गंगा मैया। गंगा मैया की कहानी क्या है आपको बताऊं? चलिए सुनिए। इस धरती की जब इस सृष्टि की रचना हुई तो यहाँ पे पूरे समुद्र था, खारा पानी था सारा। तो खारा पानी होने के कारण सभ्यता तो चल नहीं सकती थी, तो इसीलिए भगीरथी जी ने तपस्या की कि भाई कैसे न कैसे मीठा पानी जब जमीन पे आए ताकि यहाँ पे लोग जी सके, रह सके। तपस्या की तो गंगा जी अवतरित हुई। तो विष्णु जी बोले, भाई मैं गंगा जी को पृथ्वी पे ला तो दूंगा, लेकिन इसका वेग इतना तेज होगा, इसका ये इतनी जोर से हिट करेगी पृथ्वी को कि फिर पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो उसका कोई तरीका ढूंढो। अब हमारे धर्म में ना, जहाँ पे भी कुछ मुसीबत हुई है ना, वहाँ पे एक ही आदमी बस आया, एक ही भगवान आया काम, भोलेनाथ। ठीक है, भोलेनाथ को बोला भी ऐसा कर। भोलेनाथ बोला हाँ मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। जो गंगा मैया पृथ्वी पे आएगी तो सीधे डायरेक्ट ना आके वो मेरी जटाओं में आएगी। ठीक है, मेरी जटाओं में आएगी और जटाओं के ये जय भोलेनाथ। फिर मैं उस वेग को अपने अंदर संभालूंगा और उसके बाद जो है ना, गंगा मैया धरती पे रह जाएगी। तो वही हुआ, भोलेनाथ ने उसको अपने धारण किया केस पे। आप कभी भी कोई फोटो देखना, गंगा मैया उनके सर के ऊपर जो उनके केस हैं, उनके बाल हैं, उसके ऊपर वहाँ पे आपको दिखाई देगी गंगा मैया का हमेशा फोटो वही मिलेगा। तो ये इसकी कहानी है। बाकी ये तो नेचुरल चीजें हैं, अब इसको हम माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन नेचुरल चीजें हैं। खाली गंगा का पानी ही एक ऐसा जल है जो जमीन के नीचे से निकल के आ रहा है। एक तो बर्फ पिघल के आती है, वो बर्फ पिघल के नहीं आ रही है, वो जमीन के नीचे से कहीं से बर्फ पिघल के आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, तब ये पानी हमें पीने को मिलता है। चलते हैं अब अभी गंगा मैया के दर्शन करते हैं भाई। काम चल रहा है, पत्थर हटाए जा रहे हैं। ओह जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। एक बार वहां चलते हैं जहाँ, कहाँ बोला, एक दो चीज और है यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सूर्य पर्वत है जहाँ पे सूरज की, कहते हैं जब ये सृष्टि बनी थी तो सूरज की सबसे पहली किरणें वहां के गिरी थी। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है वो रॉक। कौन सी भला? कहते हैं सूरज की पहली किरण जब धरती पे आई थी तो इस रॉक के ऊपर सीधी पड़ी थी। बिल्कुल वाइट और पिंक जो है ना, ये है। और गंगा जी यहाँ से आ रही हैं और यहाँ से फिर आगे जा रही हैं।
देखा, और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है ना तो और ज़्यादा उजली हो जाती है ये। साढ़े नाल रहोगे तो ऐस करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैस करोगे।